तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि काफ्का किस तरह से काइजू में बदल गया है, जो पास्ट में हुआ था मतलब एपिसोड 1 में। और यहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मीना है वो हंस रही होती है काफ्का की बातों को रिपीट करते हुए कि कैसे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, और बोलती है कम मांगा पड़ा करो। जिस पे वो उस पर गुस्सा करता है और बोलता है अपनी मॉम और मेरी मॉम को ये वाली बात मत बताना, नहीं तो वो सबको बता देंगे कि मैंने ऐसा ऐसा बोला था। और फिर वो बोलती है थैंक यू, चाहे कुछ भी हो तुम बहुत अच्छे हो। और फिर हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पे मीना अपने सोल्जर्स को बोलती है हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इससे पहले कि वो काइजू किसी पे हमला करे हम उस काइजू को ख़त्म कर देंगे। और फिर यहाँ पे जो हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे अभी भी वो दादाजी मतलब इन दोनों को देख कर डर रहे होते हैं और ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख के चिल्ला रहे होते हैं। जिसपे जो इचिकावा है वो बोलता है सर हमें इन्हें बताना होगा कि ये सेफ़ है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप इन्हें स्माइल करके दिखाइए। और जिसपे जो काफ्का है वो स्माइल करके दिखाता है और फिर जो दादाजी हैं वो स्माइल को देख के टपकते नहीं है, मतलब बेहोश हो जाते हैं, मरते नहीं है। फिर काफ्का इनको चेक करना चाहता है कि इनको क्या हो गया है और वो दीवार पर बस हाथ रखता ही है और वो पूरी दीवार जो कि है वो पूरी तरह से टूट जाती है। और इसे देख के ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं कि इतनी ज़्यादा पावर आ गई। और जो काफ्का है वो बोलता है तुम देख रहे हो इचिकावा, मैं तो पूरी तरह से काइजू बन चुका हूँ, और काफ़ी ज़्यादा शौक हो रखा होता है। और जो इतना शोर हो रहा था उसके वहाँ पे बाकी के पेशेंट्स भी आ जाते हैं और वो लोग काफ्का को देख के बोल रहे होते हैं अरे ये तो एक काइजू है। फिर वो जो इचिकावा है वो बोलता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा सर। तो जिस पे वो जो काफ्का है वो बोलता है हम लोग खिड़की से भागेंगे, और वो खिड़की का हाथ ही लगाता है, वो खिड़की के साथ साथ पूरी दीवार तोड़ देता है वहाँ पे। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि मैं देखो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। जिस पे बोलता है कि ये सर ये बात स्ट्रॉन्ग होने की बात नहीं है, अभी हमें यहाँ से खुश नहीं होना चाहिए, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, नहीं तो डिफेंस फोर्स वाले आते ही होंगे। और वहाँ से कूद जाते हैं दोनों और कूद के हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। यहाँ पे जो शिशेरू है वो सबको बता रहा होता है कि जो काइजू है वो वहाँ से भाग गया है हॉस्पिटल की तरफ से। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इचिकावा सोच रहा होता है कि ये अभी क्या हुआ, क्या सर सच में काइजू है, क्या मतलब ये सच भी है, मुझे सर से पूछना होगा। और वो सर से पूछता है तो सर बोलते हैं अरे मुझे भी नहीं पता, अभी तो फ़िलहाल मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। और उसके मुँह से एक चीज़ निकलती है काफ्का के मुँह से, जो कि वहाँ पे जो मतलब पास में जो क्रो होते हैं उनकी तरफ बढ़ती है और वहाँ पे एक को क्रो को खा लेती है। और काफ्का बोलता है देख रहे हो ये मैं कैसे क्रो को खा रहा हूँ। जिस पे जो इचिकावा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर यहाँ पे जो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है इचिकावा एक प्रॉब्लम हो गई। इस पर इचिकावा बोलता है अब क्या हो गया सर। और वो बोलता है मुझे सुसु जाना है। और वो बोलता है ऐसे वक्त में आपको सुसु जाना है। जिस पर वो बोलता है अभी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अरे क्या हो रहा है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मैं ऐसे ऐसे करूँगा, मुझे कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो इस पर इचिकावा बोलता है लेकिन आप अगर जगह मिल भी गई तो आप करोगे कैसे, मुझे तो आपका कोई पार्टी नहीं दिख रहा सुसु करने के लिए। तो और फिर हम लोग देखते हैं इस सीन में वो कैसे सुसु करता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है शायद। और फिर जिसे देख के ये दोनों काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं। और फिर जो काफ्का है वो तो ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है अब तो मेरी शादी भी नहीं होगी, कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। जिस पर काफ्का वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। जिस पे इचिकावा बोलता है हमें सर यहाँ से पहले जाना होगा। जिस पे वो बोलता है क्या मैं अब डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ। जिस पे बोलता है नहीं नहीं, अगर आपने डिफेंस फोर्स ज्वाइन की तो वो आपको मार देंगे। जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलता है मुझे पता है, लेकिन फिर एकदम से शांत होता है और बोलता है क्या इसका मतलब मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। और उदास हो जाता है और मीना के बारे में सोचता है एक ही तो मौका मिला था मुझे उससे मिलने का, और अब ये हो गया, अब मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे जो इचिकावा है वो इधर उधर देखता है और वहाँ पे उसे एक जगह मिलती है और सर से बोलता है सर जल्दी इधर आ जाओ, यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी, यहाँ पे जो एरिया रेस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पे कोई होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आराम से छुप सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे उसको कुछ महसूस होता है काफ्का को। और वो जो इचिकावा पूछता है आपको क्या हुआ, तो वो बोलता है यहाँ पे एक काइजू है जो ज़मीन के अंदर है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो एक काइजू है वो ज़मीन के अंदर होता है और वो बाहर आ जाता है वहाँ से, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये वाली बात डिफेंस फोर्स को पता चल चुकी होती है कि यहाँ पे एक नया काइजू आता है। तो वो मीना सबको बोलती है कि हम लोग उधर जा रहे हैं, तो कार 2 तुम दूसरी तरफ काइजू नंबर 8 की तरफ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा है अब अगर यहाँ पे एक नया काइजू आ चुका है तो लोगों का ध्यान उस पर जाएगा और हम लोग यहाँ से अभी छुप सकते हैं, तो सर हमें यहाँ से छुपना पड़ेगा। और तभी हम लोग देखते हैं जो काइजू उसने तहस महस कर दिया होता है वहाँ पे सब कुछ, और हम बच्ची को देखते हैं जो कि रो रही होती है और रोते रोते मम्मा मम्मा कर रही होती है। असल में उसकी मम्मी एक मतलब वो उस पत्थर के नीचे दब गई होती है और बार बार उसे बोल रही होती है तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो बोलती है नहीं नहीं मैं आपको निकाल के रहूँगी। जिस पे उसकी मम्मी भी कुछ नहीं करती। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उसकी मम्मी एक चीज़ को देखती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और हम लोग देखते हैं वहाँ पे वही काइजू आ चुका होता है। और वो काइजू मतलब उसकी बच्ची पे हमला कर देता है। जिस पे उसकी बच्ची बोलती है मतलब क्या मतलब वो अपनी बच्ची को बोलती है यहाँ से जाओ जाओ, लेकिन उसकी बच्ची बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के। और वो काइजू अब उसकी बच्ची को खाने वाला होता है और अपना मुंह खोल देता है और वो बिल्कुल उसे खाने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे काफ्का एंट्री लेता है और उस काइजू को जोर से मुक्का मारता है। और गाइस जी वाले सीन ने तो गूस बम ला दिए थे, और ये तो इसको भी गूस बम आ गए इस बात से। और वो उस बच्ची के पास जाता है कि क्या तुम ठीक हो, जिससे वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसको बोलता है नहीं नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसे वही प्यारी सी स्माइल करके दिखाता है जो उसने उस बुड्ढे को दिखाई थी, और इससे इसको ट्रॉमा हो जाएगा लड़की को। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बोलता है अरे रो मत, लेकिन वो बच्चे अभी भी रो रही होती है तो वो उसकी मोम को निकाल देता है वहाँ पे जब इचिकावा पे आ जाता है और बोलता है डरो मत बच्ची, तुम्हारी मोम बस बेहोश हुई है, इन्हें हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगी।
और तभी वहाँ पे जो काइजू है वो वापस आ गया होता है और जो काफ्का है वो बोलता है इसकी मॉम को और इसको यहाँ से लेके जाओ। सर लेकिन आप क्या करने वाले? तो जिस पे जो काफ्का है वो बोलता है अब मैं इस काइजू को एक जोरदार मुक्का मारने वाला हूँ। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है, जिस पे जो इचिकावा उन दोनों को वहाँ से लेके चला जाता है। और अब इसकी और इसकी फ़ाइट होने वाली है दोनों काइजू की, और जो काफ्का है वो बिल्कुल ही रेडी होता है। और गाइस ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम कूल था। ये उस काइजू को एक मुक्का मारता है और गाइस उस काइजू के मतलब छिछड़े उड़ जाते हैं। वो काइजू एकदम हवा में जाता है और हवा में जाके फट जाता है और गाइस यहाँ पे ब्लड की रेन होने लग जाती है। और तुम लोग देख सकते हो सीन कितना बैड एज लग रहा है। मैं यहाँ से अपना नाम हटा दूंगा अभी एक्सप्लेन ओताकू करके, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो वॉलपेपर लगा सकते हो अगर तुम्हारा मन है। फिर हम लोग देखते हो जो काफ्का है वो उनकी तरफ देखता है, बोलता है काइजू मर चुका है, तो इस बच्ची की माँ को यहाँ से लेके जाओ हॉस्पिटल में। जिससे वो बच्ची भी काफ्का को देख के काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। तो ये बात समझने के बाद जो काफ्का है वो बोलता है अभी यहाँ पर डिफेंस फोर्स आती होगी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जब काफ्का वहाँ से जा ही रहा होता है तो वो लड़की उससे बोलती है मिस्टर काइजू, और जिसको देख के वो पीछे मुड़ता है और वो बोलती है थैंक यू मुझे और मेरी मम्मा को बचाने के लिए। जिसे देख के जो काफ्का उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे मीना ने भी उसको थैंक यू कहा था और कहा था जब तक हम लोग साथ हैं हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो काफ्का है वही बोलता है हाँ जब तक हम लोग साथ हैं। और फिर यहाँ पे काफ्का अपने आप को और मीना को इमेजिन करता है साथ में डिफेंस फोर्स में, और वो लोग एक बड़े काइजू से लड़ रहे होते हैं। जिस पे वो बोलता है हाँ मैं उसके साथ हूँ और मैं उसका साथ दूंगा। और फिर यहाँ पे जो इचिकावा बोलता है सर मैंने इनके लिए एम्बुलेंस बुला दिया, यहाँ पे एम्बुलेंस आती होगी हमें ऐसे जल्दी जाना होगा। जिस पे जो काफ्का वो बोलता है नहीं इचिकावा अब मैं कहीं नहीं जा रहा। और हम लोग देखते हैं वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ रहा होता है और बोलता है मैंने उससे वादा किया था मैं उसका साथ दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे मीना भी आ गई होती है और बाकी सारे डिफेंस फोर्स के लोग भी, और वो लोग भी ये सब देख के हैरान होते हैं कि जो काइजू है वो पहले ही मरा हुआ है। और इसकी ऐसी हालत देख के उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब उन्होंने पहली बार ही ऐसा कुछ देखा होता है अपनी ज़िंदगी में। तो इन लोगों को अभी तो फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया था। उन्हें वहाँ पे वही बच्ची मिलती है जिसे काफ्का ने अभी भी बचाया होता है। और मीना उस बच्ची के पास आके बोलती है बच्ची क्या तुम मुझे उस काइजू को बता सकती हो जिसे तुमने अभी देखा? जिस पे वो बच्ची उस काइजू के बारे में सोचने लगती है, उस बड़े वाले काइजू के बारे में, और वो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। तो वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाती है, जिसे देख के मीना उससे बोलती है तुम डरो मत बच्ची, एक दिन मैं इस दुनिया से सारे काइजू को ख़त्म कर दूँगी। जिस पर वो लड़की बोलती है कि आप सारे काइजू को ख़त्म कर दोगे? फिर एकदम से दुखी हो जाती है, जिसे वो मीना भी नोटिस कर लेती है और समझ नहीं आ रहा था क्यों दुखी हुई। फिर वो लड़की बोलती है पर मुझसे आप प्रॉमिस करो आप उस अच्छे वाले काइजू को नहीं मारोगे, उस काइजू को जिसने मेरी मम्मा को बचाया। जिस पे जो मीना है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों ने जो काइजू नंबर 8 यानी काफ्का का स्केच बना लिया होता है लोगों से पूछ के, और उसके बाद न्यूज़ चल रही होती है जिस पे जो इचिकावा बोलता है मुझे नहीं पता था ये बात इतनी फैल जाएगी, 3 महीने हो चुके हैं और काफ्का सर अकेले ऐसे काइजू जो डिफेंस फोर्स को चकमा दे के भाग गए हैं, तो इनकी बात अभी तक छिड़ रही है। तो यहाँ पे एक बंदा मतलब इचिकावा को बोलता है इचिकावा देखो मुझे तुम्हारे और जो काफ्का है उसका लेटर मिले हैं। तो काफ्का यहाँ पे नहीं तो तुम कैसे लेटर दे पाओगे? तो सब लोग बात कर रहे थे कि तुम्हारा रिजल्ट आया ना डिफेंस फोर्स में, तो तुम लोगों ने फर्स्ट लेवल को क्लियर कर दिया होगा करके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इचिकावा है उसने उस लेटर में उसको पास हो गया होता है, तो सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और फिर उससे पूछते हैं क्या तुम काफ्का को लेटर दिया होगे? हम देखे हैं जो वो बोलता है नहीं मैं काफ्का सर को लेटर खुद ही दे आऊँगा। और वो काफ्का सर का लेटर खोल के देखता है तो वहाँ पे जो काफ्का है वो भी पास हो रखा होता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और काफ्का सर वहाँ पे जो मतलब लंच कर रहे होते हैं तो उनके पास आता बोलता है काफ्का सर हमारे डिफेंस फोर्स से लेटर आ चुकी है और हम दोनों ही पास हो चुके हैं। जिस पे जो काफ्का है वो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? और वो अभी भी वहाँ पे मतलब काइजू बना होता है तो उसके पेट में लात मारता और बोलते हैं आपको पता है ना आप ऐसे नहीं रह सकते, अपने फेस को जल्दी ठीक करिए। जिस पे वो बोलता है हाँ ठीक है मैं अपने फेस को ठीक कर रहा हूँ, अब ठीक है क्या? इस पे जो इचिकावा बोलता है अरे आप पागल हो क्या, अगर आप ऐसे ही रहोगे तो हम लोग फंस जाएंगे, कितनी मुश्किल से तो हम लोग यहाँ पे बच के आए हैं, अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो हॉस्पिटल में होते हैं और ये लोग सबको झूठ बोल देते हैं कि हम लोग कहीं पे छुप गए थे और हमें इसलिए बच गए, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं थे। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और वो उसका लेटर देता है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं जो काफ्का वो पास हो रखा होता है। तो काफ्का के मुंह में कोई मतलब वैसे वो नहीं होती, मतलब खुशी नहीं होती। वो बोलता है अच्छा ठीक है। जब वो बोलता है मुझे लगा था आप खुश होंगे, जिस पर वो बोलता है मैं हमेशा सेकंड लेवल पे फेल हो जाता हूँ, फर्स्ट लेवल तो मैं आसानी से क्लियर कर लेता हूँ। जिस पर बोलता है आपको ये फ्लैक्स मारने वाली बात लग रही है और सर आपको लगता है कि आप इस काइजू वाली बॉडी में वहाँ पे जा पाओगे? जिस पर बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं चला जाऊँगा। जिस पर वो बोलता है प्रॉब्लम है, आप ऐसे में नहीं जा सकते, पागल हो गए हो क्या आप? और वहाँ पे बोलता है इस बार तो दुनिया भर से सारे मेंबर्स आएंगे, मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे। जिस पर बोलता है नहीं मैं कर पाऊँगा।
और मैंने अपने 3 महीने तक कोशिश करी है पूरी कि मैं ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैं इसी बॉडी के साथ वहाँ पे जाऊँगा और उसे क्लियर करके दिखाऊँगा। जिस पे वो बोलता है अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना कि मैं आपका राइवल होने वाला हूँ, तो मैं आपको वहाँ पे बचाऊँगा नहीं। जिस पे वो काफ़्का भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है। और वो एक बोतल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोतल खुलती नहीं, तो वो उस बोतल को काइजू बन के खोलने की कोशिश करता है, वो बोतल टूट जाती है। जिस पे जो इचिकावा काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है, मुझे लगता है आप कर पाओगे। जिस पे वो बोलता है पैर पकड़ के कि नहीं नहीं मुझे एक चांस दे दो, मैं पक्का वहाँ पे अपनी बॉडी को कंट्रोल करूँगा। जिस पे वो पैर छुड़वा लेता है और बोलता है कि पहले अपनी बॉडी पे कंट्रोल करो, नहीं तो हम वहाँ पे आपको नहीं लेके जाऊँगा। फिर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वहाँ पे मतलब लेट जाता है काफ़्का और बोलता है अगर मैं पास नहीं हुआ होता तो ये मुझे कभी भी दोबारा सर बोल के नहीं दिखाता। और वो बोलता है अब मुझे करके ही दिखाना होगा। और हम लोग देखते हैं ये लोग आ गए होते हैं वहाँ पे वो डिफेंस फोर्स के बेस में, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होती है। जिसे देख के जो वो बोलता है मैं पहले भी एक बिल्डिंग में गया था डिफेंस फोर्स की, पर ये उससे ज़्यादा बड़ी है। जिस पे काफ़्का बताता है कि ये एरिया शेयर करती है दूसरी डिफेंस फोर्स से, तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो ये दोनों मिल के उसको सामना करते हैं। जिस पे इचिकावा बोलता है अगर आप यहाँ पे काइजू बने तो आप तो 1 सेकंड में मारे जाओगे। जिस पे वो बोलता है हाँ, लगता है हम लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गए, तो हम लोग यहाँ पे चेकिंग करा लेना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे वो बोलता है आपको एक लड़की बोल रही है सर। तो वहाँ पे वो लड़की बोलती है हे अंकल, हाँ आप ही अंकल। और पहले तो उसको समझ नहीं आता है अंकल किसको बोल रही है, फिर उसे समझ आ जाता है कि जो ये काफ़्का को अंकल बोल रही है, तो काफ़्का उसके सर पे चढ़ जाता है और बोलता है तुम मुझे अंकल बोल रही हो, अंकल अंकल बोल रही हो, मैं सिर्फ 32 साल का हूँ। जिस पे बोलती है हाँ तो अंकल ही हुए ना। जिस पे वो बोलता है मैं 32 साल का और मैं अंकल हूँ। जिस पे बोलती है हाँ बात तो सही है। इचिकावा बोलता है हाँ बात तो सही है। जिस पे वो बोलती है अपनी इस खटारा को यहाँ से हटाओ और जल्दी हटाओ, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है। और लिटरली गाइस यहाँ पे पूरी पार्किंग खाली होती है और काफ़्का भी यही बोलता है यहाँ पे पूरी पार्किंग खाली है, तुम पागल हो क्या। जिस पे वो बोलती है हाँ लेकिन आज का मेरा लकी नंबर 5 है, तो जल्दी से यहाँ से गाड़ी हटाओ। जिस पे बोलती है ये लड़का लड़की पागल है क्या, और सुनो मुझे अंकल मत बोलो, नहीं तो एक ही बारी में अंकल तुम्हें तमीज़ सिखा देंगे। जिस पे बोलती है अच्छा, तो लगता है मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। और वो अपने अपने सूट की पावर को अनलीश करती है, अपने मतलब ओवरकोट के अंदर सूट पहनाता है और काफ़्का की गाड़ी को पकड़ती है और अपने सूट की पावर को निकालती है, जिससे उसका सूट ग्लो करने लगता है और उस गाड़ी को एक हाथ से ही उठा लेती है। जिससे देख के तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या कर दिया इसने, और उस गाड़ी को एकदम दूर फेंक देती है। जिसपे जो काफ़्का है वो बोलता है ये तुमने क्या किया, ये कंपनी की गाड़ी थी। इस पर वो इचिकावा पूछता है आखिर तुम हो कौन। तो वो बताती है मेरा नाम है किकोरू सिनोमिया और मेरी फेवरेट हॉबी है काइजूस को ख़त्म करना। जिस पे इचिकावा बोलता है एक सिनोमिया परिवार से है, और जिस पे वो बोलती है हे अंकल थोड़ा संभल के रहना मुझसे, और पता नहीं क्यों मुझे आपसे काइजू की स्मेल आ रही है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।